महाराष्ट्र में स्वकीय और परकीय भाव का क्या अर्थ है गुरुजी? देखिए, स्वकीय और परकीय दो भाव आए हैं। स्वकीय भगवान जिसको पत्नी स्वरूप मान ले, और परकीय ये कि अपने पति को छोड़, जो हमारे पति मतलब जो स्त्री का पति है उसको छोड़कर पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका स्त्री, ये दो भाव हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा, वरना इसका अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। सबसे पहले यह समझिए कि महाराष्ट्र में प्रवेश किसने किया था। महाराष्ट्र में सशरीर एक भी गोपी का प्रवेश नहीं है, महाराष्ट्र में मन से प्रवेश है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मन से प्रवेश है तो श्री कृष्ण आमंत्रित कर रहे हैं, वरना तो वस्त्र हरण लीला में भगवान ने काम को निषेध कर दिया। स्वकीय भाव में जब आप जाएंगे तो उसका दर्शन है कि भगवान ने अपनी पत्नी मान लिया। तो भगवान कौन? परम आत्मा। जो परम आत्मा है वो किसको पत्नी मानेगी? आत्मा को। आत्मा ही परमात्मा की पत्नी है, या ये कह लीजिए उसका अंश है, उसका अधिकार है। जब महाराष्ट्र में हम जाएंगे तो परकीय भाव जब आता है तो उस भाव के ऊपर काफी दर्शन आया है, काफी चर्चा हुई है, लेकिन उसका मूल दर्शन है कि अपने पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष जिसके प्रति प्रेम है उसकी ओर जाना, समझना। तो पुरुष कौन है? पुरुष को अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसको बोलते हैं पुर और उषा। पुर मतलब स्थान, उषा मतलब प्रकाश, किरणें। जो उस परमपिता परमात्मा के परम प्रकाश से आच्छादित है, अर्थात जो वो आच्छादित कर रहा है उसको पुरुष कहा गया, जिसको हम नारायण कहते हैं। आप समझिएगा बात को। मेल बॉडी मतलब पुरुष शरीर, जिसको मेल बॉडी, जैसे हम और आप पुरुष हैं, जिसको आदमी कहते हैं, पुरुष कहते हैं। इसका नाम पुरुष है पर एक्चुअल में ये पुरुष नहीं है। जैसे राम एक ही है, राम जैसा नाम दुनिया भर के लोग रख ले तो वो राम नहीं हो जाएंगे। हमारा नाम पुरुष है, एक्चुअल में हम पुरुष नहीं है, हम भी आत्मा हैं। हम भी गिने स्त्रीलिंग में ही जाएंगे, क्योंकि इस शरीर के भीतर बैठी आत्मा स्त्रीलिंग है। एक दर्शन। अब बात यह है कि वो स्त्रियां जो अपने पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष वहां कौन है? नारायण को पुरुष कहा गया है, इसलिए पुरुषोत्तम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, पुरुष सूक्त आदि इत्यादि। तो नारायण को पुरुष कहा गया। तो अपने पुरुष को, जो नाम का पुरुष है, देहधारी लोगों का देह से रिलेटेड रिलेशनशिप, संबंध। तो देह एक दिन छूटेगी, संबंध एक दिन छूटेंगे, तो हमें अंतोगत्वा उस परम पुरुष की ओर जाना है जो एक्चुअल में पुरुष है। आत्मा कहां जाएगी? आत्मा जाएगी उस परम पुरुष की ओर। इसलिए इन दोनों शब्दों को बहुत सावधानी से समझना है, वरना बात यह है कि ओहो, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को अपना पत्नी माना। अगर हम परकीय भाव में चले जाएंगे तो अपनी पत्नी माना। तो एक दर्शन में देखा जाए हर आत्मा का पति परमात्मा है, लेकिन हम जब तक दुनिया का संबंध नहीं त्यागेंगे तब तक वो संबंध अर्थात वो रिलेशन बिल्ट नहीं हो सकता। You must leave the body relation, then you can। तो उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस संबंध में इन दोनों भाव बड़े पवित्र भाव है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को परमात्मा की ओर तभी जा सकते हैं
जब हम इस झूठे पुरुषवाद से बाहर निकलेंगे और सच्चे पुरुष की ओर बढ़ेंगे तो वो तो आत्मा के लिए बहुत जरूरी है, किसी के लिए भी जरूरी है। परीक्षित जी ने पूछा भी था सुखदेव जी से कि ये सब हुआ, ये क्या ठीक हुआ? बोला अरे ठीक क्या हुआ, कौन सी गोपियां सशरीर वहां गई थी? सब मन से गई थी। भगवान ने बांसुरी से अंतःकरण को चुराया, अंतःकरण वहां पहुंचा है। स्त्रियां तो अपने पतियों के पास, अपने बेटों के पास, अपने पिताओं के पास घर में ही सो रही थी, वे कहीं नहीं गई थी। इसे समझना बहुत जरूरी है।